पहुंचेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। 27 सितंबर तक सीमांचल बिहार में ओवैसी रहेंगे और बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। अब तक महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर चर्चा नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। महागठबंधन में लाखों कोशिशों के बाद भी जगह न मिलने के बाद अब ये साफ हो गया है कि ओवैसी की पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी और इसका नुकसान सीधे तौर पर महागठबंधन को ही होगा। पार्टी चीफ ओवैसी मंगलवार को किशनगंज पहुंचने वाले हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपने आने की खबर भी दे दी है। उनके तेवर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन को जवाब देने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और माशी तौर पर नजरअंदाज किया है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक आज़ाद सियासी आवाज़। आपसे अपील है कि आप हमारे सियासी कारवां से जुड़ें। तो वैसे जिस तरीके से सीमांचल पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि ओवैसी जो है उनकी पार्टी जो है वो बिहार चुनाव में अकेले ही उतरेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और कह सकते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट ये जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो महागठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं जाएगी, अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इंडिया ब्लॉक को ही होता नजर आएगा, महागठबंधन को ही होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी उन तमाम हिस्सों में अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर सीमांचल सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है और पहले से ही जो ओवैसी की पार्टी है उसके विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर सियासी फायदा जो है वो ओवैसी को मिलता हुआ नजर आएगा और महागठबंधन को इससे एक बड़ा नुकसान होगा अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं। तो इस बीच ओवैसी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो सीमांचल पहुंच रहे हैं 27 सितंबर तक, यानी कि करीब 4 दिनों तक जो है ओवैसी सीमांचल में बिहार में रहेंगे और बिहार में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 27 सितंबर तक सीमांचल बिहार में ओवैसी रहेंगे और बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। बड़ी खबर है ये, अब तक महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर चर्चा नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। आज किशनगंज पहुंचेंगे एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। 27 सितंबर तक सीमांचल बिहार में ओवैसी रहेंगे। ये बड़ी खबर है और अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच जिस तरीके से ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ओवैसी की पार्टी अकेले जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतर रही है, इसको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी तो एक बड़ा डेंट महागठबंधन को पहुंचेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता नजर आ रहा है कि क्या ओवैसी की पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव में उतरेगी तो क्या जीत हासिल कर पाएगी या केवल वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी। क्योंकि जहां एआईएमआईएम अकेले जो है चुनावी मैदान में उतर रही है तो दूसरी ओर जन स्वराज पार्टी जो है प्रशांत किशोर की, वो भी चुनावी मैदान में अकेले ही उतर रही है बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने। तो ऐसे में चुनावी मैदान को लेकर बात करें बिहार के, तो वहां पर काफी ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो उससे हालात काफी ज्यादा अलग इस वक्त के नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो भी सेंट्रल में पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी थी और अब जो है बीजेपी के भी सांसद कम हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रितेश, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, ओवैसी बिहार पहुंच रहे हैं, करीब 4 दिनों तक वो बिहार में रहने वाले हैं और एक लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट रितेश ये कह सकते हैं कि ओवैसी किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे, महागठबंधन के साथ नहीं जा रहे, अकेले एआईएमआईएम जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। रितेश, कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो एआईएमआईएम डालती नजर आएगी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर? देखिए, ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। ओवैसी हमेशा बिहार में कोई भी चुनाव हो, अभी लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, अभी देखिए कि फिर से उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए दम ठोक दिया है।
कुछ दिन पहले भी, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही, जो ओवैसी के पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था और उन्होंने ऑफर दिया था महागठबंधन को। उन्होंने लालू प्रसाद यादव तक की सूचना भिजवाई थी कि आप आइए हमारे साथ गठबंधन कीजिए, अगर मुस्लिमों का वोट का बिखराव नहीं चाहते हैं तो हमारे साथ गठबंधन करिए। और ये सारी जो चीजें थी एक रणनीति के तहत की गई कि जो मुस्लिमों के हिमायती होने का दावा करते हैं या बीजेपी का डर दिखा के लालू यादव और कांग्रेस के लोग जो वोट करते हैं, तो चलिए हम आपके साथ आते हैं। लेकिन उस समय अगर देखें तो साफ तौर पर महागठबंधन ने इनकार कर दिया। तो अब फिर से उन्होंने कहा है कि वो किशनगंज आ रहे हैं, वहां पर कई सारी उनकी रैलियां हैं, जनसभाएं हैं। और आपको याद होगा कि 2020 में किशनगंज में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहां पर 4 से 5 इनके विधायक जीत कर आए थे। हालांकि बाद में आरजेडी ने उन सभी विधायकों को अपने पाले में मिला लिया था और काफी ओवैसी जी ने इस पर सवाल उठाया था। तो इस बार रणनीति अलग रही। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने महागठबंधन को ये ऑफर दिया है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं हो तो हम लोग एक मंच पर साथ आते हैं। लेकिन जो महागठबंधन है हमारे ऑफर को उसने स्वीकार नहीं किया, लिहाजा अब हमारी मजबूरी है कि हम अकेले जाएं। और लाख अब लोग मुझे बोलें कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, इसकी बी टीम हूं, उसकी बी टीम हो, अब ये कहने से काम नहीं चलेगा। तो ये रणनीति के तहत ओवैसी साहब बिहार में अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सीमांचल इलाकों में अगर बात करें, चाहे वो किशनगंज है, पूर्णिया हो, अररिया हो, वहां पर ओवैसी की पार्टी का अपना दबदबा है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा ना सिर्फ सीमांचल बल्कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां वहां ओवैसी अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतारेंगे और इसका सीधे तौर पर नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार अगर देखें 2020 के चुनाव में तो ओवैसी ने ऐन वक्त पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और बिहार में आरजेडी सत्ता में आते आते रह गई। अब ठीक चुनाव से पहले ओवैसी साहब एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। किशनगंज में उनकी मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में वो क्या कुछ बोल रहे हैं, संबोधन में अपने क्या कुछ बोल रहे हैं, उस पर बहुत सारी बातें जो हैं वो निर्भर करेंगी। उसी के आधार पर फिर आगे का आकलन होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ओवैसी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से अब महागठबंधन को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इधर अकेले प्रशांत किशोर दम ठोक ही रहे हैं, 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उनकी तैयारी है। और बहुत जल्द, जो हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द जो प्रशांत किशोर हैं वो अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतार देंगे, यानी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी भी बिहार चुनाव के लिए तैयार बैठी हुई है। तो राह जो है ना महागठबंधन की आसान है और ना ही अगर देखें तो एनडीए की भी राह इस बार उतनी आसान नहीं है। जी रितेश, दूसरी जिस तरीके से आपने जिक्र किया उम्मीदवारों का, तो ऐसे में एक तरफ एक रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि AIMIM यानी कि ओवैसी जो है वो करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि AIM जो है वो पिछली जो चुनाव हुई थी यानी 2020 में बिहार विधानसभा की, तो उसमें उन्होंने सीमांचल इलाके तक ही रुख किया था। ये नहीं कि पूरे बिहार में उन्होंने उम्मीदवार उतारे। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि बिहार में जो मुस्लिम, क्योंकि आप देखिए कि बिहार में 19 बिल्कुल रितेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया था, जाहिर तौर पर इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो आसान किसी भी पार्टी के लिए होता नजर नहीं आ रहा। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी कुछ खबरों पर